हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से कंप्यूटर ज्ञान के 50 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। आपका प्यार देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। आपने हमारी पहले की वीडियो पर बहुत लाइक, कमेंट और शेयर किए हैं, इसलिए हम कंप्यूटर ज्ञान के पार्ट बाय पार्ट आपको देते जा रहे हैं। तो आइए वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है? तो .cpp जो हमारी भाषा C++ होती है, उसके जो फाइलों की एक्सटेंशन होती है लास्ट पे, तो जिससे हम पहचानते हैं कि ये फाइल किस भाषा की है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .cpp। इसके बाद अगला प्रश्न है, MPEG का विस्तार क्या है? तो मोशन पिक्चर एंड एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई सारे कंपटीशन के एग्जाम पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वीडियो या ऑडियो सीडी को चलाया जाता है? तो MPEG। MPEG यही होता है आपका मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, तो ये क्या होता है आपका, जिसके द्वारा आप वीडियो या ऑडियो दोनों को प्ले कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है? तो फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में जो असेंबली भाषा प्रयोग होती है उसे फोर्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस भाषा में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया? तो सी भाषा में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पासवर्ड की। किसकी आवश्यकता होती है? पासवर्ड की। पासवर्ड एक आपका गुप्त कोड होता है जो ओनली आपको ही पता होता है। आप इससे किसी भी फाइल को सिक्योर रख सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोबोल में कितने डिवीज़न होते हैं? तो 4 डिवीज़न होते हैं। कोबोल में कितने डिवीज़न होते हैं? 4 डिवीज़न होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सी भाषा का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस रिची ने सी भाषा का आविष्कार किया। डेनिस रिची ने सी भाषा का आविष्कार किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, जावा क्या है? तो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। जावा क्या है? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड हमारी ऐसी डिवाइस है जो आजकल के युग में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, TSRS प्रोग्राम का उपयोग किस में होता है? तो डॉस में होता है फ्रेंड्स। किस में होता है? डॉस में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। TSRS प्रोग्राम का उपयोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फ्लो चार्ट कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, एरे क्या है? तो एरे जो होते हैं वो एक ही वेरिएबल का नाम एक से अधिक बार प्रयोग करना एरे होता है। आपका सी लैंग्वेज में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, OOP का पूरा नाम? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। इसके बाद मॉस क्या होता है? तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मॉस का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रीस्टार्ट से क्या आशय है? तो कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए उसे पुनः चालू करना। मतलब कंप्यूटर जो है वो पूरी तरीके से बंद ना होते हुए वह फिर से एक बार चालू हो जाता है, तो हम उसे रीस्टार्ट कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? तो क्रैश। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रैश बोलते हैं। अगला प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण है? तो टैली 4.5। टैली का पहला संस्करण है टैली 4.5।
डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार कंपटीशन के एग्जाम पर आता है। वर्तमान के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को क्या कहते हैं? तो अपडेट कहते हैं। जब भी आपकी कोई फाइल है, आप समय के साथ उसको परिवर्तित करते रहिए, उस पर नए नए चेंजेस लाते रहिए, तो उसको हम अपडेट बोलते हैं। जैसे आपके कई सारे मोबाइल के एप्लीकेशंस होते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह, यह हमारे टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? तो PSTN। फैक्स के लिए आप PSTN नेटवर्क का उपयोग करते हैं। PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, टीवी ट्यूनर कार्ड का कार्य होता है? तो कंप्यूटर को टेलीविजन में सिग्नल उपलब्ध कराना आपका टीवी ट्यूनर का कार्य होता है। सैटेलाइट डिश एक तरह का क्या है? तो पैराबोलिक एंटीना। सैटेलाइट डिश आपका पैराबोलिक एंटीना। माइक्रोवेव एंटीना क्या है? तो सैटेलाइट डिश आपका माइक्रोवेव एंटीना है। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में होता है? तो सेंडर और रिसीवर एक ही समय आपस में जुड़े होते हैं। जब भी आपका कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है तो सेंडर और रिसीवर आपस में जुड़े होते हैं उसी समय। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का संचार विधि के साथ संबंध कहलाता है? तो नेटवर्किंग। यानी कि कंप्यूटर का कम्युनिकेशन मेथड के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको आप नेटवर्किंग बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेट की भाषा में DNS का अर्थ है? तो डोमेन नेम सिस्टम। DNS का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क। फ्रेंड्स, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क, इसको शॉर्टकट में इंटरनेट बोलते हैं। इसके बाद अगला आपका है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो TCP/IP। इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP। TCP आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे रेडी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ओपन कर लीजिए, जिससे हम अपनी वीडियो को जब भी अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी सारी वीडियो के साथ तुरंत जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है? तो कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इस बात की जानकारी होना हमारा कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। मतलब हम कंप्यूटर को पूरी तरीके से जान लें, यह कंप्यूटर साक्षरता होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक पार्टी ने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया? ऐसी पार्टी कौन सी है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो ये इस टाइम चल भी रही है, इसकी राज्य और केंद्र दोनों में भी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका BJP, इसी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र? तो द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो भारतीय समाचार पत्र था पहला, तो क्या था आपका? द हिंदू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन सभी को बहुत ही ध्यान से समझिए और चाहे तो अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और उन क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन आप नोट करते जाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? तो आपको बता दें 8 संयोजक होते हैं, 8 संयोजक कंप्यूटर बोर्ड में होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? तो सब क्रिटिकल। जब भी आप कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को मापते हैं
या करते हैं तो उस विधि को आप सब क्रिटिकल बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर तो एनियक होता है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनियक, आप सभी इसका नाम बहुत सुने होंगे, एनियक होता है विश्व का डिजिटल प्रथम कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां, यानी कि कंप्यूटर आपका 5 जनरेशन विकसित हो चुका है। 5th जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़ा वह कंप्यूटर जहां कई प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हों उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे साइट बोलते हैं। जहां पर कंप्यूटर पर सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो हम उसे साइट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम तो सिद्धार्थ। फ्रेंड्स भारत में हमारे पहली बार जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कोड। कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। यह हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामान्यतः कितनी कीज वाले कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है? तो 101 101 कीज वाले कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। कितना? 101 कीज वाले कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। आप इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। सामान्यतः कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे सामान्य कंप्यूटर होते हैं उसकी अपेक्षा 10 गुना तेजी से कार्य कर सकता है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स पर शेयर करिए और कमेंट कर बताइए कि आज के हमारे 50 क्वेश्चनों पर आपको कितने